मैंने कहा था ना, कहा था मैंने। 2.5 करोड़ की लालच में अपना ईमान बेच दिया इस जोशीपुरा कपल ने। चप्पल से मारना चाहिए इस दक्कू को तो। ये ज्योति, जा मेरी कोल्हापुरी चप्पल लेके आ जा। वो मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मौसा जी ने 12,000 वाला दिया था, वही ना? हाँ, दोनों लेके आ जा। अरे एक सेकंड ज्योति भाभी, हर्षद भाई, वैसे मारपीट करना, हिंसा करना किसी चीज का सलूशन नहीं है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। किसने कहा आश्रम वालों से कि किट्टू को नेग्लेक्ट किया जाता है या इल्ट्रीट किया जाता है, या फिर ये दोनों माँ बाप किट्टू की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे? हाँ, वो खुद किट्टू ने। क्या? हाँ, अरे किट्टू ने ही वो अनाथ आश्रम की संचालिका ये हेमा शर्मा को फोन करके इन्फॉर्म किया और अभी खुशी खुशी उनके साथ जा भी रही है। राज, अभी ना प्लीज तुम बस जल्दी आ जाओ। अथर्वा, तू क्यों नहीं समझ रहा? इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। किट्टू अपने मम्मी पापा से नाराज होकर गई है। और फिर तू दक्कू अंकल को जानता है ना, उनके वो रूल्स वाले एटीट्यूड से ना परेशान होके गई होगी वो। नहीं सखी दीदी, दक्कू अंकल और यामिनी आंटी किट्टू से बहुत प्यार करते हैं। किट्टू दक्कू अंकल के सारे रूल्स तोड़ती है, लेकिन दक्कू अंकल उनको कुछ नहीं बोलते। देखो, पूरे बिल्डिंग में से सिर्फ किट्टू ही रूल्स तोड़ती है। और किट्टू मुझे और विद्युत को रोज बोलती थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। तो फिर वो ऑल ऑफ अ सडन कैसे जा सकती है? बात कुछ और है। दक्कू अंकल और यामिनी आंटी बहुत दुखी है। समझ ही नहीं आ रहा कि किट्टू ये सब क्यों कर रही है। नहीं, सिर्फ मामा के घर ना ले जाने पर या टैबलेट ना दिलाने पर किट्टू घर छोड़कर नहीं जा सकते। बात कुछ और। हाँ डैडी, मैं भी वही कह रहा हूँ। वो ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती। हम किट्टू से मिलने जा सकते हैं क्या? प्लीज, मैं उसे मनाकर वापस ले आऊंगा। वो मेरी बात मानती है। मम्मी, डैडी, प्लीज प्लीज हम उससे मिलने जा सकते हैं। वंदना भाभी, राजेश भैया ने बिल्कुल सही किया जो अथर्व को किट्टू से बात करने भेजा। अब शायद हमें किट्टू के घर छोड़ के जाने की असली वजह पता चल जाए। बच्चों के मन में क्या चलता रहता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। पता है, अभी परसों मेरे 1.5 लाख वाले मोबाइल पे मैंने एक न्यूज देखी कि एक बच्चे को उसकी माँ ने मोबाइल पे गेम खेलने के लिए डांटा, तो उस बच्चे ने अपनी नोटबुक पे लेटर लिखा और घर छोड़ के चला गया। हमारे को भी डर लगा रहता है कि हमारा विद्युत कहीं ऐसा ना करे, क्योंकि आजकल मैं उसे मोबाइल पे गेम खेलने के लिए बहुत डांटती हूँ ना। वंदना भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा, ये तू क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा हूँ। राम जी, बेटा देख, मैं ना तुझे कभी नहीं डांटूंगी, कभी कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तुझे थोड़ा सा डांटती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू ऐसे चिट्ठी लिख के घर छोड़ के नाराज होके चला जाएगा। देख, मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। माँ जो बोलती है ना, बच्चे के अच्छे के लिए बोलती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू नाराज होके मुझसे घर छोड़ के चला। मम्मी, 1 मिनट, आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने स्कूल होमवर्क का लेटर लिख रहा हूँ। और मुझे पता है, मम्मी पापा अपने बच्चों को किसी चीज के लिए मना करते हैं तो वो उनकी भलाई के लिए ही करते हैं। वाह, मारे लाल, मारे पीले, मारे नीले, ये हुई ना बात। आज नो होमवर्क। मैं वो तेरे मामा का दिया हुआ नया वाला टैबलेट लेके आती हूँ, तो उसमें पूरा दिन गेम खेलेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुझे। हाँ, मैं अभी लेकर आई। नहीं मम्मी, मुझे टैबलेट यूज नहीं करना है। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुझे डांटूंगी नहीं। हाँ, डांटना चाहिए था मम्मी। जब मैंने कॉल करके मामा से वो टैबलेट मंगवाया, तब आपको मुझे डांटना चाहिए था, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम उस टैबलेट की वजह से ही हुई है। बात क्या है बेटा? एक्चुअली मम्मी, कल मैंने अथर्वा और किट्टू को मामा का भेजा हुआ टैब दिखाया। तब से किट्टू को अपने मामा के घर जाने की और अपने मामा के बारे में जानने की इच्छा हुई। दक्कू अंकल और यामिनी आंटी के डांटने की वजह से किट्टू नाराज हो गई और उसने अनाथ आश्रम में कॉल कर दिया। यामिनी भाभी और दक्षेश भैया भी क्या करेंगे ना बेटा, शायद वो मजबूर होंगे। हाँ, वो नकचड़ा नालायक नैवेद्य जरूर कुछ बोला होगा यामिनी भाभी को, जिससे उनका दिल दुखा होगा, और इसीलिए वो किट्टू को मना कर रहे हो मामा के घर जाने से, है ना? मम्मी, अगर किट्टू के नैवेद्य मामा यामिनी आंटी से नाराज होते तो वो इतनी अर्ली मॉर्निंग क्यों आते उनसे मिलने?
के वो नालायक नैवेद्य हमारी बिल्डिंग में आया था सुबह सुबह? हाँ मम्मी, और वो अभी भी मुंबई में ही है। मतलब किट्टू का घर छोड़ के जाना और नैवेद्य का हमारी सोसाइटी में आना आज ही के दिन हुआ है? हाँ मम्मी, सुबह नैवेद्य मामा आए और दोपहर में किट्टू घर छोड़ के चली गई। ये ले बेटा, तू होमवर्क कर। हाँ, लेटर लिख, मैं अभी आती हूँ। हाँ? हेलो हर्षद, अब जहाँ भी हो ना वहां से जल्दी घर आ जाओ। हाँ? विद्युत ने मुझे कुछ बताया है जिससे किट्टू के अचानक घर छोड़ के चले जाने की पहेली को सुलझाया जा सकता है। हाँ? तो बस आप जल्दी से घर आ जाइए। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि दक्कू भाई, दक्षेश जोशीपुरा और उनकी धर्मपत्नी यामिनी भाभी, उन्होंने किट्टू को इल्ट्रीट किया हो। आपके यहाँ पे उनकी वकालत करने आए हैं? नहीं, बात वो नहीं है। ओके, ऐसा है कि बच्चे एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। ये अथर्व है, ये किट्टू से मिलना चाहता है। इन द सेंस क्या है कि इतने महीनों में ना बच्चे एकदम घुल मिल गए, तो क्या अथर्व मिल सकता है किट्टू से? एक्चुअली हेमा दी, किट्टू ने अथर्व से मिलने के लिए हाँ कहा है। ठीक है बेटा अथर्व, आप किट्टू से मिल सकते हैं। चल। और सिर्फ आप ही उससे मिल सकते हैं। मिस्टर वागले जी। तब तक आप इस रजिस्टर पे अपना नाम, नंबर और बाकी की डिटेल्स एंटर कर जी दीजिए। जी जी। क्या मुझसे तो किट्टू की हालत देखी नहीं जा रही है, वो इतनी डिस्टर्ब है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि जोशीपुरा और उसकी पत्नी को पुलिस के हवाले कर दूं। ये तो किट्टू ने रोक लिया है, वरना दोनों अभी जेल की सलाखों के पीछे होते। सॉरी टू आस्क यू मैडम, लेकिन सिर्फ मामा के घर ना ले जाने की वजह से या फिर टैबलेट ना मिल पाने की वजह से किट्टू दक्कू भाई और यामिनी भाभी से रूठ कर यहाँ चली आई, या रीजन कुछ और है? हमें हो सकता है ना कि वजह कुछ और हो। कुछ बताया आपको किट्टू ने? और क्या बात हो सकती है जब बच्ची कह रही है कि जोशीपुरा और उसकी पत्नी उसे माँ बाप के रूप में पसंद नहीं है तो नहीं है। इससे ज्यादा ना मुझे कुछ जानने की जरूरत है और ना ही किट्टू ने कुछ बताया है। वो रही किट्टू, तुम जाकर बात कर लो। किट्टू, किट्टू, तू मुझे अपना भाई मानती है ना? तुझे तेरी भाई की कसम, सच बता, तू दक्कू अंकल यामिनी आंटी को छोड़ के यहाँ पे क्यों आई? विद्युत, ज्योति आंटी, हर्षद अंकल, मेरे मम्मी पापा, सखी दीदी, गुनगुन दीदी, सब अपसेट है। और हमारा गार्डन, वो तो मुझे पूछ रहा था कि मेरी तितलियों से खेलने वाली स्मॉल लिटिल स्क्विरल कहाँ पे है। किट्टू, सच बता, तू यहाँ पे क्यों आई? अथर्व भैया, आप मेरी कसम खाओ कि आप ये बात ना किसी को भी नहीं बताओगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, ओके? अब पता। सर, एक्सक्यूज मी। हाँ हर्षद भाई बोलिए। राजेश भाई, कहाँ आप? अभी कभी आकर आप मुझे मिलिए। किट्टू अनाथ आश्रम वापस क्यों गई ना, इसका राज मुझे पता चल गया है। आपको पता चलेगा ना तो आप थू थू करेंगे उस जोशीपुरा पर और यामिनी भाभी पर। ऐसी क्या बात है हर्षद भाई? अरे बताता हूँ राजेश भाई, सब बताता हूँ। आप पर्सनली आकर मिलिए ना, बताता हूँ मैं आपको। ओके। हर्षद भाई। अरे राजेश भाई, तो गुस्सा आ रहा ना मेरे को झालर जोशीपुरा पे और यामिनी भाभी पे। वो सामने होते ना तो जोशीपुरा को इसी लात मारता था ना उसके पिछवाड़े पे। एक मिनट, क्या किया दोनों ने? हाँ राजेश भाई, ये जोशीपुरा और यामिनी भाभी ने कुछ ऐसा किया है जिससे किट्टू बेचारी घर छोड़कर चली गई। आज सुबह सुबह वो यामिनी भाभी का भाई है ना नैवेद्य, वो जोशीपुरा के घर पे आया था
और उसके जाने के बाद किट्टू ने उस संचालिका को फोन किया था आश्रम में। ये सारी बात हमारे को विद्युत ने बताई है। तो मुझे लगा कि हो ना हो नैवेद्य कहीं कारण तो नहीं है किट्टू के घर छोड़ के जाने का। तो मैंने वो मनुष्य नैवेद्य को फोन लगाया। राजेश भाई। हेलो हेलो नैवेद्य भाई, मैं हर्षद अग्रवाल। वो आपके जीजाजी रहते हैं ना, वो जालर जोशीपुरा, मतलब वो दक्षेश जोशीपुरा जो बिल्डिंग में रहते हैं, उसी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। शेयर मार्केट ब्रोकर, याद है? हाँ हाँ हाँ, वो बोरीवली के बी ग्रेड ब्रोकर। हाँ। तुमको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, रिसोर्ट में मिले थे तभी। जो परफ्यूम तूने लगाया था उसकी बदबू अभी तक मेरे नाक से गई नहीं। एनीवेज बको। अगर किट्टू का सवाल नहीं होता ना तो इस झालर की बरोबर खबर लेता मैं, सुना डालता मैं इसको। आप और आपकी मजाकिया बातें हैं नैवेद्य भाई। अच्छा, आप भी ना वैसे पता चला था कि आप जोशीपुरा के घर आए थे आज, और मिलकर भी नहीं गए हैं। मतलब अभी मुंबई में हो या अहमदाबाद निकल लिए? नहीं, आई एम स्टिल वेरी मच इन मुंबई। आज मैं यहाँ पे एक 5 स्टार में रुका हूँ। सुबह आया था मैं आज यामिनी दीदी और अपने पतंग जैसे चेहरे वाले मेंढक शेष जीजा से मिलने। थोड़ा जल्दी में था इसलिए तुम सबको मिल नहीं पाया। अच्छा अच्छा। वैसे मेरा जो होटल है वो चिड़ियाघर से थोड़ा दूर है, इसलिए साई दर्शन में आके आप सबको तो मिलके ही जाऊंगा। फिर से मजाक। बड़े मजाक किया। वैसे मैंने फोन इसके लिए किया था कि पता नहीं क्यों लेकिन किट्टू अचानक अनाथ आश्रम वापस चली गई है, तो मुझे लगा कि शायद आपको कुछ पता हो, पूछ लूं आपसे। क्या वो अनाथ लड़की आश्रम वापस चली गई? हाँ। इसका मतलब यामिनी दीदी और मेंढक शेष जीजा ने मेरी ऑफर मान ली। ऑफर? कैसी ऑफर? देखिए क्या है कि यामिनी भाभी के पिताजी है ना, उनकी एक जमीन थी जो अभी यामिनी भाभी की मम्मी के नाम पे है, जो अभी 5 करोड़ रुपए में बिक गई। तो यामिनी भाभी की मम्मी और नैवेद्य इन्होंने मिलकर तय किया है कि उसका आधा यानी 2.5 करोड़ रुपया यामिनी भाभी को मिलेगा। 2.5 करोड़ यामिनी भाभी को मिलेंगे? अरे पूरी बात तो सुनिए राजेश भाई। हाँ सॉरी, बोलिए। उसी 2.5 करोड़ के लिए यामिनी भाभी की मम्मी और नैवेद्य उन्होंने मिलकर एक शर्त रखी है, और वही बता रहे हैं कि नैवेद्य सुबह सुबह जोशीपुरा के घर आया था। देखिए 100 बातों की एक बात, हम यामिनी दीदी को वो 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वही मम्मी और मेरी छोटी सी शर्त कि वो गोद ली हुई बच्ची को तुम आश्रम वापस भेज दो। नैवेद्य! तकू ये क्या कर रहे हो? किट्टू जाग जाएगी। नैवेद्य, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई बाजार से लाया हुआ खिलौना है क्या जो वापस लौटा दो? हमारी बेटी है वो। ओ मेंढक शेष, वो तुम्हारे लिए चाहे जो भी हो, हमारे लिए यामिनी दीदी और हमारे रिश्ते के बीच में खड़ी हुई दीवार है। और हाँ, मम्मी ने साफ साफ कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी के सेल में से 2.5 करोड़ रुपए यामिनी दीदी को तब मिलेंगे जब वो उस लड़की को आश्रम वापस भेज देगी। यामिनी दीदी, सवाल 2.5 करोड़ रुपए का है। ये 2.5 कौड़ी का जीजा 2.5 जन्म भी ले लेगा ना, फिर भी इस कीमत में से 2.5% नहीं जमा कर पाएगा। देखिए मेरी ऑफर ओपन है, मैं 2 दिनों के लिए यहीं मुंबई में, अगर आप लोग बात मान जाते हैं और उस लड़की को आश्रम भेज देंगे तो मैं 2.5 करोड़ का चेक लेके खुद आ जाऊंगा, वरना 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। हो ना हो राजेश भाई, ये 2.5 करोड़ की लालच में इन दोनों ने कुछ ऐसा किया है जिससे वो बेचारी केटू का दिल दुखा है और वो मासूम सी बच्ची घर छोड़कर चली गई।
ब्रो, किट्टू ने कुछ बताया कि वो किस वजह से घर छोड़ के गई है? अथर्व भैया, आप मेरी कसम खाओ कि आप ये बात ना किसी को भी नहीं बताओगे। मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। बताना ब्रो, किस वजह से वो घर छोड़ के गई है? ब्रो मैं नहीं बता सकता। किट्टू ने मुझे कसम दी है कि मैं वो बात किसी को ना बताऊं। अच्छा, तो ये बता, मेरे टैबलेट ना दिखाने की वजह से तो वो घर छोड़ के नहीं गई ना? देख ब्रो, इसमें तेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ओके? किट्टू के घर छोड़ने की वजह कुछ और है। मतलब मेरे पापा का शक सही है? दक्कू अंकल और यामिनी आंटी? मैं नहीं बता सकता। दक्कू अंकल और यामिनी आंटी, अगर ये सच हुआ ना तो और सब तो ठीक, पापा और राजेश अंकल बैंड बजा देंगे दक्कू अंकल की। अच्छा हुआ कि आप राज को सीधा घर ही ले आए। राजेश भाई इतना गुस्से में थे, वरना अभी वो जोशीपुरा के घर जाते ना तो उसको तो मतलब चम्मच मारते हैं, लात घूसे से पीटते उसको, अरे सूजा डालते हैं जोशीपुरा। मैं हाथापाई करना मेरा नेचर है नहीं, लेकिन हाँ गुस्सा आया है मुझे। एक अनाथ बच्चे के साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या? वाकई में ये दोनों 2.5 करोड़ के लिए बिक गए? नहीं राज, मुझे अभी भी लगता है कि हमें कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग दक्कू भाई और यामिनी भाभी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। हे वंदना भाभी, आप क्या मेरे देवलाली के लेक फेसिंग 9 बेडरूम हॉल किचन के बंगलो वाली मामी की तरह भुलक्कड़ हो गई है क्या? मतलब याद कीजिए ना, आशा क्या कह रही थी कि दोनों पति पत्नी का काम अच्छा नहीं चल रहा है, दोनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। बरोबर है। अरे इस जमाने में तो 2,500 रुपए के लिए लोग ईमान बेच देते हैं, ये तो फिर भी 2.5 करोड़ रुपए है राजेश भाई। मम्मी डैडी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अथर्व जाओ अंदर जाओ। 1 मिनट अथर्व, कम हियर। जब तुम किट्टू से मिले अभी आश्रम में, तब उसने तुम्हें कुछ बताया कि वो क्यों वापस आश्रम गई? सच बता, मेरी कसम है। आप लोग मुझे इसे डबल ट्रैप में मत डालो। वहां पे किट्टू ने मुझे कसम दी थी कि मैं वो बात किसी को ना बताऊं। ओके, तो ठीक है, तुम सच मत बताओ, लेकिन हिंट तो दे सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ ऐसे वर्ड्स तुम्हें बताएंगे, तो अगर वो वर्ड्स किट्टू के घर छोड़कर जाने से रिलेवेंट हो तो उस हिसाब से हाँ या ना में जवाब दो। डन? ठीक है, लेकिन सिर्फ हाँ या ना। ओके। किट्टू के घर छोड़कर जाने की वजह मामा का घर। न्यू टैबलेट। पैसे? मामा का 2.5 करोड़ का ऑफर? ठीक है, तू जा बेटा जा। मैं नहीं कहता था, मैंने कहा था ना, कहा था मैंने। 2.5 करोड़ की लालच में अपना ईमान बेच दिया इस जोशीपुरा कपल ने। चप्पल से मारना चाहिए इस दक्कू को तो। ये ज्योति, जा मेरी कोल्हापुरी चप्पल लेके आ जा। वो मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मौसा जी ने 12,000 वाला दिया था, वही ना? हाँ, दोनों लेके आ जा। अरे एक सेकंड ज्योति भाभी, हर्षद भाई, वैसे मारपीट करना, हिंसा करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। And I promise you guys, कि अगर दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने ऐसी हरकत की है ना, तो मैं खुद उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और सजा दिलवाऊंगी।
दक्षेश जोशीपुरा, मिस्टर जोशीपुरा, आज दक्कू भाई नहीं कहूंगी आपको। अरे अंदर मुंह छुपा के क्या बैठे हैं आप? हाँ, अरे शर्म तो आपको उस दिन आनी चाहिए थी जब कुछ पैसों की लालच में आपने एक छोटी अनाथ बच्ची को मजबूर कर दिया कि वो अनाथ आश्रम वापस लौट जाए। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोले, झालर दरवाजा खोल। तो अरे जरा नीचे देखो। अरे नीचे हम क्यों देखें राजेश भाई? नीचे देखने वाला काम तो उस दक्कू ने किया है, हम क्यों देखें? अरे नीचे मतलब ये देखो, ताला है यहाँ पर। हाँ, तो फोन लगाओ ना फिर उस झालर को। हाँ हाँ, लगता है उन्हें पता चल गया है कि ये बात जो हमें पता नहीं चलनी चाहिए थी वो बात हमें पता चल गई, इसलिए उन्हें लगता है कि हमें पता ना चले, लेकिन हमें तो पता चल गई इसलिए हम फोन कर रहे हैं। वरना भाभी का फोन और दक्षिश भैया ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। लास्ट जो बोला वही पता चला। कुछ पता नहीं चला। नहीं, एक मिनट। ठीक है, फोन नहीं उठा रहे ना, पर आना तो उन्हें घर ही पड़ेगा, सोसाइटी में ही आएंगे ना। तो एक काम करते हैं ना, तिवारी जी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जैसे ही वो लोग सोसाइटी में आए सबसे पहले हमें फोन करें। हाँ, वंदना भाभी, वंदना भाभी, क्या हुआ? जल्दी दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? कल रात से हम यामिनी भाभी और दक्षिश भैया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों घर पर नहीं आए। और आज सुबह जब उन्हें कॉल लगाया ना तो दोनों फोन भी नहीं उठा रहे। और अब आशा से पूछिए उसके साथ क्या हुआ। क्या हुआ क्या आशा के साथ? यस फॉर सरप्राइज विनी। यामिनी भाभी ने यूपीआई ऐप से पिछले 2 महीने के पगार के साथ ये महीने का पगार भी मेरे को ट्रांसफर किया है, और मेरे को मैसेज छोड़ा है कि हमारे घर के जगह पर तो किसी और घर का काम पकड़ लेना। मेरे को पक्का खातरे बनी वो लोग घर बेच के जा रहे हैं। हाँ। क्या? हाँ। हाँ साहब, रात में सेक्रेटरी साहब का फोन तो आया था, बोल रहे थे घर का ख्याल रखना, आज रात हम होटल में रुक रहे हैं। अच्छा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपना खुद का घर होते हुए होटल में क्यों जाकर रुकेंगे? राजेश भाई, कहीं वो आशा की बात सच तो नहीं है कि ये लोग फ्लैट बेच के जा रहे हैं? सोचो राजेश भाई, 2.5 करोड़ की बात है, फिर वो यहाँ पे क्यों रहेगा झालर? ये सब कुछ बेच बाच के फॉरेन चला जाएगा अपना दक्कू। 2.5 करोड़ सेक्रेटरी साहब को? हाँ, लेकिन साहब कल रात में उनकी आवाज से तो नहीं लगा कि उनको 2.5 करोड़ मिल रहे। अरे वो दक्कू है, दक्कू सब कुछ छुपा के रखता है वो झालर। राजेश भाई पक्का किसी 5 स्टार में मजे कर रहे होंगे दोनों। बेचारी अपनी किट्टू फिर से अनाथ हो गई। दक्कू भाई ऐसा कर ही नहीं सकते सर। आई नो। ओ मारफतिया चंदू, 2.5 करोड़ कितने होते पता है? किसी का भी मन ललचा सकता है। नहीं ऐसा नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के मन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। मारफतिया जी और चंदू की बात पर मुझे विश्वास है, कुछ तो सही नहीं है। किट्टू के घर छोड़कर जाने के पीछे कोई और ही वजह है। आई नो। राजेश सर, अथर्व को तो सब कुछ पता है ना, तो उसे इशारों में पूछने के बजाय ऐसे बहला फुसला के बात निकलवाइए ना। नहीं, अथर्व छोटा है लेकिन वागड़े है वो। किट्टू को उसने प्रॉमिस दिया है और हम वागड़े कुछ भी तोड़ सकते हैं, किसी को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। हाँ। हेलो राजेश जी, राजेश वागले जी बोल रहा हूँ, बोलिए कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं पैम्पर हार्ट अनाथ आश्रम से हेमा शर्मा बोल रही हूँ। वो आप अपने बेटे को किट्टू से मिलवाने लाए थे, तब मुलाकात हुई थी, याद है आपको? हाँ याद है, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों साउंड कर रही हो? बात क्या है? दरअसल राजेश जी, जोशीपुरा और उनकी पत्नी यामिनी जिन्होंने किट्टू को गोद लिया था, आपको कोई खबर है उनकी? दरअसल हम सुबह से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अपना फोन ही नहीं उठा रहे। फोन तो वो हमारे भी नहीं उठा रहे, लेकिन बात क्या है? जी वो किट्टू। क्या हुआ किट्टू को? किट्टू जोशीपुरा के यहाँ से जब से अनाथ आश्रम आई है बहुत गुमसुम सी रहती है, ना किसी से बात करती, ना कुछ खाती पीती है। तो मुझे शक हुआ उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। दरअसल आप जानते हैं ना कि गर्ल चाइल्ड के साथ क्या हो सकता है, तो मैंने आज उसे बिठाकर पूछा कि अगर वो मुझे सच नहीं बताएगी तो मैं जोशीपुरा और उसकी वाइफ को पुलिस के हवाले कर दूंगी। कुछ ऐसा कहा, उसे सुनकर तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
क्या कहा किट्टू ने? Oh my God, I can't believe this. राजेश जी, जोशीपुरा और उनकी पत्नी से हमें किसी भी हालत में मिलना है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हेमा जी, आप चिंता मत कीजिए, बस आप किट्टू को लेकर हमारे घर पहुंचिए जी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यामिनी भाभी और दक्कू भाई जहां कहीं भी होंगे, मैं उन्हें घर आने पर मजबूर करूंगा। थैंक यू सो मच राजेश जी। सी यू सून। बाय। हेलो वंदना बहन, क्या हुआ किट्टू को? चाय लीजिए ना। नहीं बस ठीक है। वो दोनों पक्का आएंगे ना? हाँ, बात हुई है, इनफैक्ट निकल चुके हैं। मेरा विश्वास कीजिए हेमा जी, वो दोनों जरूर आएंगे। ये देखिए आ गए। किट्टू बेटा, किट्टू बेटा, किट्टू कहाँ है? किट्टू कहाँ है? किट्टू क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? मम्मी पापा, कहाँ गई थी बेटा? मैं आपके बिना नहीं रह सकती मम्मी पापा, नहीं रह सकती मैं आपके बिना। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? उस दिन जब अर्ली मॉर्निंग मामा आए थे, तब मैं जाग रही थी और मैंने सब सुन लिया। 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने फैसला नहीं किया और वो लड़की आश्रम वापस नहीं गई तो 2.5 करोड़ तो ठीक, तो हमारे बीच का रिश्ता भी भूल जाना। ना तो तू उस घर की बेटी रहेगी और ना ही मेरी बहन। थैंक यू फॉर द टी। हमें 2.5 करोड़ मिल जाए, उसके लिए तूने ये सब किया बेटा? बेटा 2.5 करोड़ तो क्या, हमारे ऊपर पूरी दुनिया कुर्बान।
तुम्हें नहीं पता किट्टू, मैंने और तुम्हारे पापा ने तय किया था ये घर बेच के थोड़े पैसे अपने लिए रख के बाकी के सारे पैसे तुम्हारे आश्रम को दान देंगे और हम कहीं चले जाएंगे। अरे झर, यामिनी अभी क्या बोल रही है? बेटा, तुमसे बढ़कर हमारे लिए इस दुनिया में और कोई नहीं है। और तुम पैसों का नुकसान का सोचकर हमें छोड़कर चली गई। बात पैसों के नुकसान की नहीं है, बात कुछ और है। किट्टू बोल दे। आपकी वजह से मुझे इतने सारे रिश्ते मिले, मम्मी पापा, अथर्व, विद्युत जैसे भैया, सखी दीदी, गुनगुन दीदी, राजेश अंकल, हर्षद अंकल, ज्योति आंटी, वंदना आंटी, श्रीनिवास दादा, राधिका दादी, इतने सारे रिश्ते मिले मुझे आपकी वजह से। और मेरी वजह से आपसे आपकी मम्मी और भैया का रिश्ता टूट जाए, ये मैं कैसे होने देती मम्मा। इसलिए मैंने अथर्व भैया और विद्युत भैया के सामने नाटक किया कि मुझे पता ही नहीं था कि सुबह नैवेद्य मामा आए थे। और मैंने उनका फोन लेकर हेमा दीदी को कॉल कर दिया। मुझे लगा था मैं भले ही अपने मम्मी पापा से दूर हो जाऊं, लेकिन आपको आपकी मम्मी और भैया से दूर नहीं होना चाहिए। अंकल आंटी, आज मैं यहाँ खाली हाथ इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरे मम्मी पापा को गलत ना समझे। बहुत प्यार दिया है इन्होंने मुझे। और मम्मा, आप मामा से कह देना कि मैं जा रही हूँ, लेकिन वो और नानी आपको छोड़ के कभी ना जाए, क्योंकि मुझे पता है जिनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है ना, उन बच्चों के साथ क्या होता है। बस आप सबसे आखिरी बार मिलने आई थी, अब मैं जा रही हूँ। किट्टू, तू ये क्या कर रही है? हमें छोड़ के क्यों जा रही है? हाँ किट्टू, प्लीज मत जा, प्लीज। हाँ बोलो नैवेद्य। हर्षद, मैं चेक देने के लिए आने वाला था, लेकिन यामिनी दीदी और जीजा दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। इज एवरीथिंग ऑलराइट? हेलो हर्षद, हेलो अर्षद भाई, इन महाशय को यहां बुलाइए। यामिनी दीदी, मुझे इस मेंढक शेष जीजे से तो उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन तुझ पर भरोसा था कि तू उस 2 कौड़ी की अनाथ लड़की के लिए 2.5 करोड़ और खास करके हमारे रिश्तों को ठोकर नहीं मार सकती। वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून के रिश्ते आखिर खून के रिश्ते होते हैं। क्यों राजेश वागले? अथर्वा, विद्युत, किट्टू को ले आओ।
बार बोला है कि आप मत रोया करो। प्लीज मम्मी पापा मत रोना प्लीज। खून के रिश्ते की बात कर रहे थे ना तुम? किस खून के रिश्ते की? वो रिश्ते जो अपनों के आंखों में आंसू नहीं देख पाते, उनकी भावनाओं की बोली लगाने बैठ जाते हैं, वो खून के रिश्ते। अपनी बहन की आंखों में देखो, उसके पति की आंखों में देखो, आंसू दिख रहे तुम्हें? अब उस छोटी सी बच्ची की आंखों में देखो, आंसू दिख रहे हैं ना? क्योंकि क्या है कि जो दर्द यामिनी भाभी और दक्कू भाई के दिल में है ना, उसका एहसास तुम्हारे दिल को नहीं हो रहा है, वो इस छोटी सी बच्ची को हो रहा है। ये जो आंखों के पानी का रिश्ता है ना, वो तुम्हारे जैसे कई खून के रिश्तों से अधिक अच्छा है। तुमने अभी इस छोटी सी बच्ची को 2 कौड़ी की अनाथ कहा है ना? तुम्हें पता है इस 2 कौड़ी की अनाथ ने क्या किया? वो ये घर छोड़कर आश्रम चली गई थी, क्योंकि ये एक भाई और बहन का रिश्ता टूटता हुआ देख नहीं सकती थी। यामिनी भाभी अपनी मां से, अपने भाई से अलग हो, ये रिश्ता यामिनी भाभी से छिन जाए, ये वो नहीं चाहती थी। और तुमने क्या किया? अपनी बहन के जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह उससे छीनने चले थे। अब बताओ मुझे, कौन सा रिश्ता ज्यादा गाढ़ा है, खून का या भावनाओं का? ओ प्लीज यामिनी दीदी, ये लड़की यहां क्या कर रही है? तुमने चेक ले लिया लेकिन इसको यहां से निकाला नहीं है? वैद्य, चुप, बिल्कुल चुप, और निकल जाओ यहां से। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। आउट। मेढक शेष, ये इंसान की शक्ल ओढ़े शैतान की नस्ल वाले इंसान क्या है? व्हाट? खामोशी से खड़ा रहे, वरना इसका डुक्का मारूंगा ना तुझे, तेरा कोई शेष बचेगा नहीं। यामिनी दीदी, ये ठीक नहीं हो रहा है। देखो 2.5 करोड़ तो जाएंगे ही, लेकिन इस लड़की की वजह से मां से और मुझसे नाता भी टूट जाएगा। टूट जाने दो। नहीं चाहिए ऐसी माँ, नहीं चाहिए ऐसा भाई जो अपने को भी ना अपनाए, जो करे रिश्तों में भी कंडीशन अप्लाई, जो करे रिश्तों में भी कंडीशन अप्लाई, जो करे रिश्तों में भी कंडीशन अप्लाई, जो कर रिश्तों में भी कंडीशन अप्लाई। थैंक यू। ठीक है। लेकिन मम्मी, अब मैं मामा के घर कैसे जाऊंगी? अरे बेटा, वैसे भी से नकली मामा के घर जाना ही नहीं चाहिए। तुम असली मामा के घर जाओगी, और इनफैक्ट सिर्फ वेकेशन के लिए नहीं, जब भी तुम्हारा जी करे तब तुम जाओगी। और तुम्हारे वो 2 असली मामा है, राजेश मामा और हर्षद मामा। हर्षद भाई, हाँ बराबर है ना? सो आवर लिटिल एंजल, तुम्हारे ये जो मामा है ना, असली मामा, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। मतलब बर्फीले पहाड़ों पर भी ले जाएंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे। और इधर आओ, और हम दोनों मामियां तुम्हारा बहुत 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 ध्यान रखेंगे, ओके? हाँ, तुम्हें भेलपूरी, पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, जो खाना हो ना मैं खिलाऊंगी। और हेल्दी खाना भी। हाँ हाँ, वही सेम टू सेम। थैंक यू। रुला गया है? हमारे दक्कू को रुलाने का हक सिर्फ हमें है ना? ए पंडित, तुम हमारी कमाओ। अरे आओ मेरे मेंढक शेष। अरे किट्टू कहाँ गई? किट्टू अभी तो थी। लो।
किट्टू कहीं गई नहीं है, जा रही है। आज राजेश मामा के घर, कल हर्षद मामा के घर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।